मैं अलका ठाकुर हूँ और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है अपने ही जैसे संतान की उत्पत्ति करना। फॉर एग्जाम्पल हम ह्यूमंस हैं तो हम अपने ही जैसे को उत्पत्ति करते हैं, अपने ही जैसे संतान को जन्म देते हैं। तो ये हो गई रिप्रोडक्शन। हर एक चीज़, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करता है। फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स रिप्रोडक्शन करते हैं, बैक्टीरिया रिप्रोडक्शन करती है, ह्यूमंस रिप्रोडक्शन करते हैं, मैमल्स रिप्रोडक्शन करती हैं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मीन्स ह्यूमंस में मेल होती है और फीमेल होती है। तो ह्यूमंस में फीमेल के बॉडी के अंदर रिप्रोडक्टिव सिस्टम किस तरह है, किस तरह वो काम करती है, इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो आज हम पार्ट 1 में इसके एक्सटर्नल जेनिटेलिया के बारे में डिस्कस करेंगे कि वो बाहर से देखने में कैसी होती है, और नेक्स्ट पार्ट में हम इंटरनल जेनिटेलिया के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए पार्ट 1 में हम देख लें। पहले हम बोर्ड पे चलते हैं कि आखिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होती है। सबसे पहले रिप्रोडक्टिव सिस्टम को जानने से पहले हम ये देख लें कि फीमेल का मतलब है कि फीमेल के अंदर वो सिस्टम पाई जाती है जिसको हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बोलते हैं। और मेनली इसके क्या फंक्शंस होते हैं बॉडी में। तो ये मेनली क्या करती है, फॉर्मेशन ऑफ ओवा। ओवा का क्या मतलब होता है, अगर एक एग सेल है तो उसको हम ओवम बोलेंगे, और जो बहुत सारे एग सेल हो जाएंगे तो उसको हम ओवा बोलेंगे। मीन्स इसका ये प्लूरल हो गया और इसका सिंगुलर क्या हुआ, ओवम। ये क्या बनाती है, बहुत सारे एग सेल्स को बनाती है जो कि फीमेल गैमेट है। फीमेल गैमेट मीन्स वन सिंगल सेल। जैसे यूनिट हमारे बॉडी की सेल है, वैसे ही ये फीमेल में क्या है, ओवम है, जो कि एक सेक्स सेल है। ओवम क्या होती है, सेक्स सेल होती है, और बहुत सारे एग सेल्स को मिला करके हम क्या बोलते हैं, ओवा बोलते हैं। तो ये फॉर्मेशन करती है, मींस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बहुत सारे एग सेल्स को बनाती है। दूसरा क्या इसका फंक्शन है, रिसेप्शन ऑफ स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ मीन्स ये मेल गैमेट है जिसको हम स्पर्म बोलते हैं। इसका जो सिंगुलर होता है वो स्पर्मेटोजून होता है, ठीक है, स्पर्मेटोजून, और बहुत सारे स्पर्म सेल्स को साथ में हम स्पर्मेटोजोआ बोलेंगे। तो ये क्या करती है, रिसेप्शन। रिसेप्शन का मतलब होता है कि स्पर्म सेल्स जो होते हैं वो फीमेल के बॉडी के अंदर ही आकर के मिलती हैं आपस में, जिसको हम बोलते हैं रिसेप्शन ऑफ स्पर्मेटोजोआ। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या काम करती है, बहुत सारे स्पर्म सेल्स आते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में और मिलते हैं, और कोई एक ही मिल पाता है, इसीलिए एक बेबी का बर्थ होता है, या कभी कभी 2 फर्टिलाइज हो जाते हैं सेल्स तो जुड़वा बच्चों का जन्म होता है। तो क्या होती है, स्पर्म सेल्स आकर के मिलती है। तीसरा क्या फंक्शन है, तीसरा फंक्शन है कि ये प्रोविजन ऑफ सुटेबल इन्वायरमेंट्स फॉर फर्टिलाइजेशन एंड फीटल डेवलपमेंट। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन्वायरमेंट क्रिएट करती है, सुटेबल इन्वायरमेंट क्रिएट करती है फर्टिलाइजेशन के लिए, ताकि स्पर्म सेल्स आकर के एक सेल से मिले, और फिर अगर वो मिल जाए तो जो फीटल का डेवलपमेंट होता है, मीन्स जो शिशु का डेवलपमेंट होता है बॉडी के अंदर, उसके लिए भी सुटेबल इन्वायरमेंट को प्रोवाइड करती है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इस कंडीशन में। फोर्थ इज पार्चुरेशन। पार्चुरेशन का क्या मतलब है, चाइल्ड बर्थ। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ही चाइल्ड बर्थ करवाती है, मीन्स बच्चे का जन्म फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से ही होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभाती है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक फीमेल के बॉडी में। फिफ्थ इज लैक्टेशन। लैक्टेशन का मतलब होता है बच्चे को मिल्क फीड करवाना, मीन्स बच्चे को दूध पिलाना। जब वो अर्ली स्टेज में, जैसे ही बेबी का जन्म होता है, उसको माँ का दूध दिया जाता है ताकि जो न्यूट्रिशंस है, जो पोषक तत्व है, उसको अच्छे से मिल पाए, वो उसका ग्रोथ अच्छे से हो पाए। इसीलिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कारण ही लैक्टेशन हो पाता है, माँ बच्चे को दूध पिला पाती है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम 2 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं इसके ऑर्गन्स को। जो हम बाहर से जो ऑर्गन्स देखने को मिलती है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, उसको हम एक्सटर्नल जेनिटेलिया बोलते हैं, और उस पूरे स्ट्रक्चर को साथ में क्या बोलते हैं, वल्वा। एक्सटर्नल जेनिटेलिया मीन्स बाहर से वो देखने में कैसा होता है, उन सभी स्ट्रक्चर को साथ में हम बोलेंगे वल्वा। और जो अंदर मीन्स जो हमें दिखाई नहीं देता है, वो बॉडी के अंदर होती है, उसको हम बोलते हैं इंटरनल जेनिटेलिया। तो आज के
टॉपिक आज के वीडियो में हम क्या टॉपिक कवर करेंगे? आज के वीडियो में हम एक्सटर्नल जेनेटेलिया के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। एक्सटर्नल जेनेटेलिया को देखते हैं। एक्सटर्नल जेनेटेलिया को अगर हम बाहर से देखें तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेगा, जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं। और इन पूरे स्ट्रक्चर को साथ में हम क्या बोलते हैं? इन पूरे स्ट्रक्चर को हम साथ में वल्वा बोलते हैं। और मैंने डिटेल से लिखा है लेविया मेजोरा के बारे में, तो सबसे पहले जान लें कि लेविया मेजोरा क्या होता है। अब आप पिक्चर की तरफ देखिए कि लेविया मेजोरा क्या होता है। लेविया मेजोरा ये 2 फोल्ड का बना होता है, जो यहाँ पे आपको ब्लू डॉटेड दिख रहे होंगे, और ये साइड से ये सबसे बाहर वाला जो पोर्शन है उसको हम लेविया मेजोरा बोलते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा है लेविया मेजोरा। अब जान लें कि लेविया मेजोरा आखिर क्या होती है। ये 2 फोल्ड की बनी होती है, ठीक है, एक तरह से वल्वा की, यानी कि पूरे जो स्ट्रक्चर है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जिसको हम वल्वा बोलते हैं, वल्वा की बाउंड्रीज कह लीजिए, सबसे बाहर वाली पोर्शन को हम क्या बोलते हैं? लेविया मेजोरा, जो कि 2 फोल्ड की बनी होती है। उसके बाद ये किस टिश्यू से बनी होती है? ये फाइब्रस टिश्यू से बनी होती है और फैट से बनी होती है, और कवर होती है स्किन से। बाहर की जो लेविया मेजोरा है इसको कवर करके रखती है स्किन, ताकि ये प्रोटेक्ट कर सके अंदर वाले पार्ट को, ठीक है। तो ये क्या चीज से कंपोज्ड होती है? फाइब्रस टिश्यू से और फैट से, और कवर होती है स्किन से। लेविया मेजोरा कंटेन करती है लार्ज नंबर ऑफ सीबेसियस एंड एक्रीन स्वेट ग्लैंड्स। स्वेट ग्लैंड्स को ये कंटेन करती है इसके अंदर में। बाहर से हम देखेंगे तो हमें ग्लैंड्स तो नहीं दिखेगा, लेकिन अंदर से इसके अंदर स्किन के अंदर में क्या होती है? सीबेसियस और एक्रीन स्वेट्स ग्लैंड होती है। और प्यूबर्टी के टाइम में, यानी कि जब बड़ा हो रही होती है फीमेल, जब फीमेल का ग्रोथ हो रहा होता है, उस कंडीशन में प्यूबर्टी के टाइम में जब ग्रोथ होती है तो मॉन्स प्यूबिस क्या है? मॉन्स प्यूबिस ऊपर वाला, ये लेविया मेजोरा, ये ऊपर वाले पोर्शन जिसमें हेयर रहती है पूरे स्ट्रक्चर में, ऊपर वाले पोर्शन को हम मॉन्स प्यूबिस बोलते हैं। तो हेयर का ग्रोथ होता है मॉन्स प्यूबिस में। और लेटरल सरफेस ऑफ लेविया मेजोरा के लेटरल सरफेस मींस दोनों साइड से, जो आपको ब्लू डॉट दिख रहे होंगे वो हेयर ग्रोथ है। तो ये दोनों साइड से हेयर का ग्रोथ होता है प्यूबर्टी के टाइम में, और मॉन्स प्यूबिस पे हेयर का ग्रोथ होता है लेविया मेजोरा में। दूसरा है लेविया माइनोरा। लेविया माइनोरा क्या होती है? ये भी 2 स्मॉलर फोल्ड्स होती है, यानी कि 2 स्मॉलर फोल्ड्स होती है स्किन की, लेकिन ये लेविया मेजोरा से छोटी होती है। अभी एक लेविया माइनोरा कहाँ है? लेविया माइनोरा ये वाली, जो रेड पोर्शन जो मैंने कवर किया है, ये रेड पोर्शन पूरा, ये जो ब्लू पोर्शन आपको दिख रहा है जिसपे हेयर का ग्रोथ है, और ये वाली ग्रीन, ये पूरी लेविया मेजोरा है। और उसके अंदर जो रेड वाली पोर्शन है उसको हम बोलेंगे लेविया माइनोरा। ये भी डबल फोल्डेड होती है, आप जैसा देख रहे होंगे ये भी डबल फोल्डेड है। और उसके बाद ये भी कंटेन करती है बहुत सारे सीबेसियस ग्लैंड को और बहुत सारे एक्रीन स्वेट्स ग्लैंड को, ठीक है। उसके बाद क्लेफ्ट होती है, मतलब इस पूरे लेविया माइनोरा में क्लेफ्ट, यानी कि बीच में जो स्पेस होती है उसमें को हम क्या बोलते हैं? उसको हम वेस्टिब्यूल बोलते हैं। वेस्टिब्यूल जैसा आप स्पेस से देख रहे होंगे, यहाँ पे जो स्पेस है उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम वेस्टिब्यूल बोलेंगे। ये हमारी हुई लेविया माइनोरा, और इसके बीच में जो स्पेस है क्लेफ्ट टाइप की बनी हुई है, ये जो स्पेस को हम पूरे को हम क्या बोलते हैं? वेस्टिब्यूल बोलते हैं। अब वेस्टिब्यूल में क्या क्या होते हैं? ये वेस्टिब्यूल में ऊपर जो यहाँ पे आप देखिए ध्यान से, ये ऊपर जो दिख रहा है ये क्या है? ये यूरेथ्रल ओरिफिस है, जो कि बाहर से खुलती है, यानी कि जहाँ से यूरिन का पास होता है, यूरिन जहाँ से एक्सक्रीट करती है, ये वाली पोर्शन पूरे वेस्टिब्यूल में यूरेथ्रल ये ओपनिंग हो गई, ठीक है। उसके बाद ये विजाइना हो गई, ये विजाइनल ओपनिंग हो गई, और इसके बीच में ओपनिंग ऑफ वेस्टिबुलर ग्लैंड्स मीन्स इसी में वेस्टिबुलर ग्लैंड्स का की ओपनिंग होती है, जो डक्ट होते हैं इसी में खुलते हैं। कहाँ पे? वेस्टिब्यूल में। वेस्टिब्यूल है पूरा ये क्लेफ्ट, और क्लेफ्ट के बीच में क्या है? यहाँ पे यूरेथ्रल ओरिफिस है, विजाइना है, और वेस्टिबुलर ग्लैंड के जो डक्ट्स है ये सभी जाकर के ओपन कहाँ पे होते हैं? सभी जाकर के खुलते कहाँ पे? ये सभी जाकर के वेस्टिब्यूल में ओपन होते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि लेविया माइनोरा में एक क्लेफ्ट होती है जिसको हम वेस्टिब्यूल बोलते हैं, और ये सभी जाकर के वेस्टिब्यूल में ओपन होते हैं। लेकिन लेविया माइनोरा 2 फोल्ड की बनी होती है, लेकिन ये लेविया मेजोरा से साइज में छोटी होती है, और ये भी उसी के तरह कंटेन करती है बहुत सारे सीबेसियस और बहुत सारे एक्रीन स्वेट्स ग्लैंड्स को। तीसरा है क्लिटोरिस। क्लिटोरिस किसे बोलते हैं? क्लिटोरिस आप फिगर में देखिए, क्लिटोरिस यहाँ पे
ये लेविया माइनोरा हो गई और ये लेविया मेजोरा, और ऊपर में जो आपको दिख रही है छोटी सी स्ट्रक्चर जिसको हम क्लिटोरिस बोलते हैं। क्लिटोरिस आखिर क्या है? क्लिटोरिस बिल्कुल पेनिस की तरह होती है। पेनिस कहाँ पे होती है? पेनिस मेल में होती है जो कि एक्साइटेड हो जाती है ड्यूरिंग इंटरकोर्स। अगर कोई फीमेल मेल के पास आए और सेंसेशन हो उसको, तो वो क्या होती है, वो उसकी जो पेनिस है वो इरेक्ट हो जाती है। वो वहाँ पे पेनिस क्या होती है, पेनिस बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है। तो उसी तरह यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे फीमेल में ये बिल्कुल पेनिस की तरह है जो कि कंटेन करती है सेंसरी नर्व को, मीन्स सेंसेशन। अगर फीमेल में अगर कोई सेंसेशन है, फॉर एग्जांपल अगर कोई मेल फीमेल का अगर हैंड टच किया है या फिर उसकी बॉडी टचिंग हो रही है तो उसको सेंसेशन फील होगा, क्योंकि यहाँ पे सेंसरी नर्व्स है, ठीक है, सेंसरी नर्व्स है, तो सेंसेशन फील होगा क्लिटोरिस में। या फिर क्लिटोरिस अगर डायरेक्टली टच हो रहा है तो वहाँ पे सेंसेशन फील होगा और वो इरेक्ट हो जाएगा, मीन्स वो टाइट हो जाएगा, क्योंकि ये कंटेन करती है इरेक्टाइल टिश्यू को। इंटरकोर्स के दौरान जो स्टार्टिंग के जो इमोशंस है वो क्लिटोरिस से ही आते हैं। चौथा क्या है? चौथा है वेस्टिब्युलर ग्लैंड्स। वेस्टिब्युलर ग्लैंड्स कहाँ पे होते हैं? मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो लेविया माइनोरा का जो क्लेफ्ट है इसको हम वेस्टिब्यूल बोलते हैं, और इसमें जा करके बहुत सारे वेस्टिब्युलर ग्लैंड्स के डक्ट्स ओपन होते हैं इन पूरे क्लेफ्ट में। इसमें क्या है? इसमें वेजाइना भी है, इसमें यूरेथ्रा भी है। तो वेस्टिब्युलर ग्लैंड्स को हम बार्थोलिन्स ग्लैंड्स भी बोलते हैं। अगर एग्जामिनेशन में पूछा जाए कि वेस्टिबुलर ग्लैंड्स का दूसरा नाम क्या है, या फिर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स को हम किस नाम से पुकारते हैं, या फिर बार्थोलिन्स ग्लैंड्स अगर डायरेक्टली दे जाए तो आप समझ जाइएगा कि वेस्टिबुलर ग्लैंड्स को ही हम बार्थोलिन्स ग्लैंड्स बोलते हैं। और ये कहाँ पे सिचुएटेड होती है? ये विजाइनल ओपनिंग के दोनों साइड में प्रेजेंट होती है। ये क्या है? ये विजाइना है और ये ओपनिंग है, एक की साइड भी और एक की साइड भी, दोनों साइड भी ये प्रेजेंट होगी। और ये लगभग स्मॉल साइज होती है इसकी। ये जो ग्लैंड्स होती है ये काफ़ी छोटी होती है, मटर के दाने की जैसी ये छोटी होती है, ठीक है। उसके बाद इसकी डक्ट्स ओपन होती है। मैंने आपको बता दिया कि वेस्टिब्यूल में जहाँ पे ये पीछे से ये जो आपको रेड कलर का जो दिख रहा होगा पेंट किया हुआ, तो इसको हम बोलते हैं हाइमेन। हाइमेन क्या होती है कि पूरी तरह से हाइमेन का मेम्ब्रेन ढका हुआ नहीं होता है। ये विजाइनल ओपनिंग को ये हाफ यानी कि पार्शियली कवर की हुई होती है। तो ये क्या करती है, ये ग्लैंड्स आगे से ये प्रेजेंट होती है, ठीक है, वेजाइना के ओपनिंग के पास, लेकिन पीछे से ये हाइमेन से जाकर के अटैच हो जाती है। पीछे से मीन्स अंदर से। अगर बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स में अगर स्टार्ट करेंगे तो अंदर से ये जो हमें बाहर से देखने को नहीं मिलेगा। और ये क्या करते हैं, ये ग्लैंड सिक्रीट करते हैं म्यूकस को। ये म्यूकस को सिक्रीट करते हैं ताकि पूरी वल्वा मीन्स पूरी एक्सटर्नल जेनिटेलिया मॉइस्ट रह सके, बहुत ज़्यादा ड्राई ना हो, ताकि ये मॉइस्ट रह सके, बहुत ज़्यादा ड्राई ना हो, जिससे कि इन्फेक्शन के भी चांसेस कम हो जाएंगे। इसीलिए कहा जाता है कि विमेंस को बहुत ज़्यादा हाइजीन मेंटेन पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो ऑर्गन्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा बाहर से या अंदर से बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट होते हैं। फिफ्थ हम देखेंगे पेरिनियम। पेरिनियम क्या है? रफली ट्रायंगुलर एरिया है जो कि एक्सटेंड होती है कहाँ से? लेविया माइनोरा के बेस से और जा कर के कनेक्ट हो जाती है एनल कैनाल में, ठीक है। और कहाँ है ये पेरिनियम? पेरिनियम आप जो ग्रीन कलर का जो स्ट्रक्चर देख रहे हो कवर किया हुआ ग्रीन कलर से, यहाँ पे ग्रीन कलर से कुछ ट्रायंगल टाइप की शेप बना रही है, जिसका क्या है, जिसका नाम है पेरिनियल एरिया। इस एरिया को हम पूरा पेरिनियल एरिया बोलते हैं और इसको हम क्या बोलेंगे, पेरिनियम बोलेंगे। तो ये क्या करती है, ये बेस प्रोवाइड करती है। कहाँ से एक्सटेंड हुई है? ये लेविया माइनोरा से एक्सटेंड हुई है, यानी कि लेविया माइनोरा ये है और इससे ये जाकर के नीचे एक्सटेंड हो गई है, ठीक है। और ये कनेक्ट किससे है? ये एनल कैनाल से कनेक्ट है, जहाँ से फीसेस का डिस्चार्ज होता है, जहाँ से एक्सक्रीट होती है हमारी सॉलिड वेस्ट बॉडी की, ठीक है। तो ये पेरिनियल एरिया हो गई और इसको हम पेरिनियम बोलते हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि ये क्या होती है और ये किस टाइप के टिश्यू से बनी होती है। ये कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है। इसके अलावा मसल्स होते हैं और फैट होते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं ये वाला एरिया, लास्ट वाले एरिया में कनेक्टिव टिश्यू, मसल्स और फैट्स होते हैं और ये अटैचमेंट प्रोवाइड करती है मसल्स को। मीन्स ये जो लेविया माइनोरा और लेविया माइजोरा के जो मसल्स है इसको क्या करती है, अटैचमेंट प्रोवाइड करती है। किससे? पेल्विक फ्लोर में जो मसल्स है, पेल्विक फ्लोर मतलब जो पेल्विस में क्या होती है, पेल्विक कैविटी में हमारी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होती हैं, तो उसमें मसल्स होती है। उस पेल्विक मसल्स में ये क्या करती है, ये अटैचमेंट प्रोवाइड करती है इस रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। मीन्स लेविया माइनोरा और लेविया माइजोरा के जो पार्ट्स होते हैं, जो मसल्स होते हैं, उसको ये अटैच करके रखती है पेल्विक
जो फ्लोर में जो भी मसल्स होते हैं उससे। और यहाँ पे कौन सी मसल्स है, यहाँ पे हमारी एनल कैनाल है, और इसके अलावा ये पेल्विक फ्लोर के जो मसल्स है, थाई के मसल्स आगे जो जा रहे हैं, जो आप जैसा आप स्ट्रक्चर में देख रहे हैं, इस मसल से ये कनेक्ट करके रखती है। तो इस तरह से हमने देखा कि जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया है उसमें कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं और उन ऑर्गन्स का क्या काम है और उसके स्ट्रक्चर्स किस टाइप से बने हुए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम यानी कि पार्ट 2 में हम इंटरनल जेनिटेलिया के बारे में पढ़ेंगे, उसमें कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं उन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट।